भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और आरती में सम्मिलित हो। सभी लोग खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। माधव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्थिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणम्। हरिः ओम मंत्र पुष्पांजलिं। हरिः ओम जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवे काम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित हो रहा है और महाराज जी से प्रार्थना है कि दीप प्रज्वलित करें। जात सक्षो सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरज इदगो हवे प्रजननामे अस्तु दशवीर्जगो सर्वगणगो स्वस्ताय आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशान्नवाय अग्निः प्रजां बाहुलां करोत्वन्नम् पयोरेतो अस्मासु दत्ता गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितेरशतां तमोन्दम् संसारिणाम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तम् व्याससूनमुपयामि गुरुम् मुनीनाम्। शारदा शारदाम्बोज वदनाम् वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकम् सन्निधिम् सन्निधिम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे ओम ब्रह्म जज्ञानम् प्रथमां पुरुस्ताद् विषेमतः सुरचो वेन आवः सबुद्न्या उपमा अस्याविष्टाः शतस्य योनिमा शतस्य विवाह। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय डॉक्टर श्याम सुंदर जी पारासर जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज सत्संग के दिव्य सरोवर में सराबोर होने वाले धर्म प्राण सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सचमुच आज हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस पावन तपोभूमि में जहां पर धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया, उसी स्थान पर आज हम लोग यह लाभ लेने जा रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यदा भागवतम लभेत। निश्चित रूप से हम सभी के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का समूह एक साथ प्रकट हो गया है, तभी हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। इसलिए मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम लोग इस सुदुर्लभ अवसर का पूरे आनंद के साथ में लाभ लेंगे। सुखदेव जी महाराज की वाणी से जो कथामृत निकलेगी, उस वर्षा को बड़े अपने कर्णपुटों से हम लोग पिएंगे और लाभान्वित होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जैसा कि हम लोग अभी सुनेंगे महाराज जी के श्रीमुख से, ये श्रवण करने की वस्तु नहीं, ये तो अपने कानों को पुट बना करके, दोना बना करके पीने की वस्तु है। और यदि हम उस तन्मयता के साथ में इस कथामृत का हमने पान किया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन लाभान्वित होगा और सच्चे अर्थों में हम सभी परीक्षित बन करके और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा परम पूजनीय श्री उमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कि हम सभी भक्तों को परम पूजनीय श्री महाराज जी आशीर्वाद देकर के लाभान्वित करेंगे। परम पूजनीय महाराज जी से प्रार्थना है कि 2 शब्द हम सभी भक्तों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। श्री स्वामी जी महाराज। अब मैं परम पूजनीय डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के चरणों में विनम्र अनुरोध करते हुए प्रार्थना करूंगा कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण करें। परम पूजनीय श्री डॉक्टर साहब। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्रा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित भक्त वृंद, श्रद्धामयी माता ने संतों की पावन सन्निधि में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत आज से हम लोग भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करने के लिए उसी बटक छाया में उपस्थित हुए हैं जिस स्थान पर हजारों वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पाद पद्मों में मन लगाते हुए सदगति प्राप्त करने के लिए पधारे थे। मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में परमहंस शिरोमणि सुखदेव महाप्रभु ने इसी बरगद के नीचे उन्हें पुण्य लाभ प्रदान करते हुए परम पद की प्राप्ति कराई थी। इसलिए हम सब लोग भी परीक्षित की भांति 7 दिन के मेहमान थे परीक्षित। 7 दिनों में ही तक्षक उन्हें काटने वाला था। तो हमारे जीवन में 7 दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिनों के भीतर काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी महाव्याल हम सबको अपना ग्रास बनाने इन्हीं 7 दिनों के भीतर आएगा। इसलिए हम लोग 7 दिनों को आज से इतना दिव्य और मंगलमय बना लें भागवत सप्ताह के माध्यम से कि जिस दिन भी भगवान का बुलावा आवे, महाकाल का आमंत्रण आवे, तो परीक्षित की तरह मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ संसार से विदा ले सकें। कभी भय और आतंक हमारे मन मस्तिष्क पर कभी न छावे। तो इसलिए, और यहाँ सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि और तीर्थों में कोई जाए तो प्राय लोग कथा सुनने तो जाते हैं, कथा के माध्यम से जानते हैं, पर कथा कब सुनते हैं और तीर्थाटन ज्यादा करते हैं कि ये जगह देव दर्शनीय है, उस जगह पर चलो घूमे आवे, वहां बैठे आवे। पर यहाँ कथा के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। जितना घूमना थोड़ा बहुत है तो आप सुबह शाम घूम सकते हैं, पर जिस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं उस उद्देश्य में कमी नहीं आना चाहिए। पहले जिस उद्देश्य से हम आए उस भागवत का हम अधिक से अधिक पान करें। उसके आगे पीछे के अवकाश में केवल यहाँ तो गंगा मैया का तट है, 2-4 जो आश्रम है उनको कभी भी आप आगे पीछे देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि उद्देश्य हम भागवत का जो लेके आए हैं वो गौण ना हो जाए, वो प्रधान रूप से बना करके परीक्षित की तरह पूर्ण जिज्ञासा के साथ हम लाभ लें तो निस्संदेह हमको परम लाभ प्राप्त होगा। और पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की आज्ञा अनुसार मेरा तो उद्देश्य भी यही रहता है। मुझे तो वो क्षण याद आ रहा है जब एक तरफ पूज्यपाद श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जो भागवत के प्रकांड मर्मज्ञ थे और इस तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य श्री कल्याण देव जी महाराज दूसरी ओर विराजमान रहते थे। उन दोनों विभूतियों के सानिध्य में मुझे इसी भवन में पहली बार कथा कहने का सौभाग्य मिला था और आज दूसरी बार आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थिति महाराज श्री की सन्निधि में हो रही है। और महाराज जी के दर्शन से उन्हीं परम विभूति श्री कल्याण देव जी महाराज
का दर्शन प्राप्त हो रहा है, उन्हीं का पावन स्मरण और सानिध्य का अनुभव हो रहा है। इसलिए आइए अब हम अधिक, क्योंकि समय पर्याप्त हो चुका है, तो द्वितीय सत्र हमारा प्रभावित न हो, इसलिए थोड़ी सी मंगलाचरण पूर्वक 2-4 चर्चा 15 मिनट के भीतर करके वाणी को विराम दूंगा, ताकि आप लोग समय पर पुनः द्वितीय सत्र में उपस्थित हो सकें। भगवान का इस मंगलमय कथा सुधारस पान करने से पूर्व आइए पहले गोविंद का नाम स्मरण परम आवश्यक होता है। भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे ताली बजा के श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद बोल राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत के महात्म्य का निरूपण किया गया है। महात्म्य का मतलब महिमा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की क्या महिमा है, क्या विशेषता है। कितनी भी बड़ी विभूति आपके मध्य आकर के विराजमान हो जाए, पर जब तक ठीक से उसका कोई परिचय आपको न करावे, तब तक आप उसे नमस्कार भी नहीं करोगे। जब उसकी विशेषताएं, उसकी योग्यताएं, उसके दिव्य गुण गणों का किसी ने हमको श्रवण कराया, उनका परिचय हमसे कराया, तब हमने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। तो भागवत क्या है, इसको भागवत क्यों कहते हैं?
इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, ये परंपरा कब और कहां से कैसे प्रारंभ हुई, इन सब विषयों की चर्चा 6 अध्यायों के अंतर्गत व्यास जी ने सबसे पहले की। सच्चिदानंद भगवान जो सारे विश्व के उत्पन्न, पालन और संहार के हेतु हैं, जिन प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। परमहंस शिरोमणि महाप्रभु श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इस भूमि को नमन करते हुए, नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये मंगलमयी कथा सूत जी के माध्यम से सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में, श्री बद्री नारायण धाम में, बद्रीनाथ से थोड़ा सा और ऊपर एक माना गांव मिलता है, भारत सीमा का अंतिम गांव। उस सीमांत गांव माना में आज भी व्यास जी महाराज की गुफा बनी हुई है, जिसका प्राचीन नाम है सम्यप्रास। वर्तमान में उसे व्यास गुफा कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की रचना उसी पावन भूमि में की। सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को इसी पावन भूमि में, इसी बरगद के नीचे बैठ करके 7 दिन में इसका श्रवण कराया। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत नाम भगवान का, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसका नाम भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से जिसका वर्णन किया उसका नाम भागवत। भगवान ने कब वर्णन किया? सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्री हरि नारायण ने मात्र 4 श्लोकों के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बीज रूप में ये दिव्य ग्रंथ श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बीज छोटा सा होता है और वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत, और उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान किया। फिर नारद जी ने खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी को श्रवण कराया। तब व्यास जी महाराज ने इसका 18,000 श्लोकों में विस्तार करके अपने प्रिय पुत्र को ही परम पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु को प्रदान किया। सुखदेव जी इस रस में ओतप्रोत हो गए, आनंद विभोर भ्रमण कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज इसी बरगद के नीचे आपात ग्रसित होकर के बैठे थे। भृगवादी ऋषि हजारों की संख्या में उन्हें घेर करके बैठे थे। संकट था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उन्हें मरने का शाप लगा है, कैसे कल्याण हो। तब महाप्रभु सुखदेव जी ने आकर के अवसर पाकर यही कथा 7 दिन में परीक्षित को श्रवण कराई। ये परंपरा है भागवत की। सूत जी महाराज सौनकादियों को नैमिषारण्य में ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। कथामृत रसास्वाद कौशलः शौनको ब्रवीत्। सौनक जी महाराज कथा रस पान करने में बड़े पटु हैं। और कथा श्रवण की पटुता क्या है, कुशलता क्या है, विशेषता क्या है? श्रोता कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु जब श्रवण करने बैठे तो अनभिज्ञ बन के बैठे, अल्पज्ञ बन के बैठे, अबोध बन के बैठे। क्योंकि अज्ञानी बन के बैठेगा तो कुछ पाएगा, और ज्ञानी मान के बैठेगा तो व्यास जी की नापतोल ज्यादा करेगा। बोलो राधे 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 राधे। पाएगा कम और नापतोल में ही ज्यादा लगा रहेगा। श्री सौनक जी महाराज परम विद्वान और सूत जी महाराज से वयोवृद्ध भी हैं, पर सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं तो सौनक जी उन्हें प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए कितने नम्रता भरे वचनों से प्रार्थना करते हैं।
अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि शून्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार में भरा हुआ है और आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो करोड़ों सूर्य के समान है। भुवन भास्कर का उदय होते ही जैसे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आप अपने ज्ञान का वह भास्कर उदय कीजिए ताकि हमारे भीतर के अज्ञान तिमिर को वह ध्वस्त कर। सूर्य भगवान तो बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर संतों के वचन कर्णपुटों से भीतर जाकर के जीव के हृदयगत अंधकार को नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके बतावे कि संत जन ऐसा क्या करते हैं जिनके करने से उनके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। हमें भी कोई उपाय बतावे, हमारे भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसा कोई उपाय बतावे। देखिए महाराज, कलियुग कलिकाल में कठिन काम कोई नहीं कर सकता। सरलता से जो हो जाए वो तो संभव है, कठिन काम कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप जो समझते हो वो बतावे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। बोलो राधे राधे। कथा के बीच में बोलते रहिए, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। कौन कौन? कथा सुनते सुनते कब निद्रा देवी आंखों में विराजमान हो जाए पता नहीं चलता, 1 मिनट में खर्राटे बज जाते हैं। और दूसरा विघ्न है मनीराम जी का। कथा सुनते सुनते मनीराम जी कब दुकान का हिसाब करने चले जाएं या कहां घूमने निकल जाए कोई पता नहीं। तो मन गया तो कथा गई, और निद्रा देवी आ गई तो कथा गई। तो निद्रा आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, और वो है राधे राधे। राधे राधे जोर से बोलते ही इधर उधर की उधर उर्धेर में मन लगाओ तो तुरंत सावधान हो जाएगा, और निद्रा देवी अपना आसन जमाने की चेष्टा कर रही हो तो तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज से अति विनम्र भाव से जब सौनक जी ने प्रार्थना करी और कहा, भगवान आप गुरु कृपा पात्र हैं। संसार में 2 वस्तु बड़ी दुर्लभ है, एक तो चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष। चिंतामणि के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि उस मणि को सन्मुख रख के आप संसार की जो वस्तु स्मरण करोगे वही सामने प्रकट हो जाएगी। संसार की सारी वस्तु देने में समर्थ है चिंतामणि, चिंतित वस्तु को देने वाली। और दूसरा है कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में रहता है, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। उस वृक्ष का भी यही चमत्कार है, उसके नीचे बैठ के जो मनोरथ करो वही पूर्ण हो जाते हैं, जो चाहो वो देगा। परंतु इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें राधा श्याम के दर्शन करा दो, श्री सीताराम जी का अवलोकन करा दो, तो ये इनमें सामर्थ्य नहीं है जो साक्षात परमात्मा को तुम्हें प्रकट करके दिखा दे। परंतु इसलिए इन दोनों से भी श्रेष्ठ सद्गुरु कृपा है, क्योंकि ये लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुएं देने में ही समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा अलौकिक अभौतिक अप्राकृत दिव्याति दिव्य उस तत्व को प्रकट करने में समर्थ होती है। इसलिए चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ संत कृपा होती है, जिसके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगी निर्मुनीन्द्र संत सन्यासियों के लिए भी जो दुर्लभ है वही परम तत्व गुरु कृपा से बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा सर्वोपरि। ऐसे गुरु कृपा के पात्र हैं श्री सूत जी महाराज आप। अतः वो प्रसाद थोड़ा सा हम महात्माओं को भी प्राप्त हो जाए।
सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए सौनक जी के वचनों से और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा है तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाले सार सर्वस्व मैं तुम्हें आज भागवत सुधारस पान कराऊंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संसार भयनाशनम, इसका नाम संसार क्यों? संसरतीति संसार, जो प्रतिक्षण सरकता रहे, परिवर्तित होता रहे, उसका नाम संसार। प्रतिक्षण बदल रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है, और हम चाहते हैं ये ऐसा ही बना रहे। जिंदगी भर यही तो हमको कष्ट उठाना पड़ता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं। हम चाह रहे हैं कि सदा जवान बने रहें, और धीरे धीरे सरकते सरकते कब बुढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम चाहते हैं हमारा पूरा परिवार हरा भरा ऐसे ही बना रहे, पर कब किस वक्त कौन लुढ़क जाए पता नहीं। इसलिए संसार शब्द का अर्थ ही यही है, संसरती, प्रतिक्षण सरक रहा है, तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, तुम पकड़ना भी चाह रहे हो कि हमेशा बना रहे एक रस, वो एक रस नहीं रहता। 50 साल पीछे चिंतन करके देखो क्या था, आज क्या है, और 50 साल क्या छोड़ो, 5 साल के बाद की सोच के देख लो, सब कुछ बदल जाता है। आप भी बदल गए, सब कुछ बदल गया, और ऐसी बदलते बदलते सब काल के गाल में चले जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम है संसार। तो संसार भय नाशनम, संसार में सबसे बड़ा भय काय का है? मृत्यु का। हर व्यक्ति मरने के नाम से डरता है, घबराता है, मैं मर ना जाऊं, और नाम ही है इसका मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में मरना सबको पड़ता है, और मरना कोई चाहता नहीं। तो जब मरना सुनिश्चित है और मरना हम चाहते नहीं, तो यही उधेड़ बुन में सबसे बड़ा आतंक मन पर बना रहता है, मर न जाए। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ये दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो तुम्हारी वास्तविक पहचान करा दे, मृत्यु का रहस्य तुम्हें समझा दे। मृत्यु से डर तभी तक लगता है जब तक मृत्यु को ठीक से समझा नहीं। मृत्यु को जो ठीक से जान लेता है, उसके लिए मृत्यु मंगल महोत्सव बन जाती है, वो फिर मृत्यु से डरता नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पुलिस वाले से कब तक डर लग रहा है? जब तक जान पहचान नहीं, और जब खूब अच्छी तरह उसको जान जाओ और उससे घनिष्ठता हो जाए, खूब अच्छा परिचय हो जाए, तो फिर थोड़ी डर लगेगा। अथवा पुलिस वाला वर्दी में ना हो, किसी साधारण वेश में आ जाए तो भी डर नहीं लगेगा। होगा कोई, हम जानते ही नहीं कि पुलिस वाला है, तो हम क्यों डरेंगे? तो उसी प्रकार मृत्यु के बारे में जो बिल्कुल नहीं जानते, वो भी मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें सोचना ही नहीं है कि मृत्यु क्या है। जो बिल्कुल ना जाने वो भी नहीं डरता, और जो मृत्यु के रहस्य को ठीक से जाने जाता है वो भी नहीं डरता। तो मृत्यु को न जानना ये तो ठीक नहीं। जानो, जानो, समझो, और उसके वास्तविक रहस्य को जब जाने जाओगे तो मृत्यु का भय तुम्हारे मन मस्तिष्क से निकल जाएगा। और वही भय परीक्षित के मन से इसी भागवत संहिता के द्वारा 7 दिन में सुखदेव जी ने निकाल दिया। 7 दिन में इसी भागवत अमृत का पान करके परीक्षित कहे उठे, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपके वचनों ने मुझे मेरा स्वरूप परिचय करा दिया भगवान, इसलिए मैं अब आपके चरणों से कृतार्थ हो गया, आपके वचनों से कृतार्थ हो गया। अब लाखों तक्षक आके मुझे काटें, पर मैं कभी मरने वाला नहीं, उस अविनाशी मैं का आपने मुझे बोध करा दिया। यही भागवत का मुख्य स्वरूप है, मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को हम तब प्राप्त कर पाएंगे, तब उसमें सफल हो पाएंगे, जब परीक्षित की तरह ये जानने के लिए कि हम क्या हैं और वास्तव में हमारा कल्याण कैसे होगा, उसी लगन और निष्ठा के साथ यदि बैठे तो निस्संदेह भागवत का वह रस आज भी हमारे जीवन के कल्याण मार्ग को पुष्ट करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब चूंकि 1:15 बज चुके हैं, आपको प्रसाद भी पाना है और पुनः समय पर आना है, इसलिए भगवान नाम के साथ ही वाणी को अब इसी समय विराम दे देंगे।
और ठीक समय पर आप लोग उसी, मैं इसलिए पुनः सावधान कर रहा हूं कि आप इतनी दूर से जो आप पधारे हैं इस पावन भूमि में, तो जिस पुण्य लाभ के लिए आए हैं उस पुण्य लाभ में तनिक भी असावधानी और शिथिलता न दिखाएं, क्योंकि विश्राम खूब हो जाएगा और घूमना फिरना भी चाहे जब हो जाएगा, परंतु ये परम लाभ फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जिसके फलीभूत होते हैं उसी को ये परम लाभ प्राप्त होता है। तो आप लोग, हम सब भाग्यशाली हैं तो इस पावन भूमि में बैठ करके सुन रहे हैं। कथा तो आपको सूरत में भी बहुत मिल जाएंगी और वहां पर भी खूब, आजकल तो जगह जगह कथा की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, परंतु सब जगह सुनने को मिल सकता है। पर इस भूमि की एक विशेषता है, इसलिए इस विशेष पुण्य भूमि में विशेष लाभ लेने के लिए आप सावधान रह करके दोनों सत्रों में सजग होकर के श्रवण करें। आइए भगवान नाम के साथ वाणी को विराम दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वेद व्यास भगवान की जय।